बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया। कुरान इस बात पर शाहिद है कि इंसान अपनी जिंदगी पूरी गुजारने के बाद ही मौत को पहुंचता है, और आप कह रहे हैं कि जिंदा उठा लिया गया। और अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर आप सराहतन इस आयत कुरानी और नस्स कुरानी का आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और अर रसूल का जो माना है वो तमाम रसूलों को शामिल है, चाहे कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो। तो लिहाजा साबित ये होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। अपनी उम्र पूरी गुजारने के बाद ही आपका इंतकाल हुआ। और तवफ़ा का माना जो आपने बयान किया वो ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी उम्र पूरी कर ली। हजरत ये बात इस बात पर दाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, क्योंकि आयत में जो है तवफ़ा का माना यही है, क्योंकि इसके अलावा और कोई माना है ही नहीं। ठीक है जी, तवफ़ा का माना वफात है, और इसका ज़ाहिरी माना ये है कि जब तूने मुझे वफात दे दी, तो इसका मतलब ये हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, जब तूने मुझे वफात दे दी तो तू ही निगहबान था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने वफात पाली, मेरी उम्र पूरी हुई, उसके बाद तू निगहबान था, तूने ही उनको संभाला, मैं इनके ज़िम्मेवार नहीं हूँ। उसके बाद तवफ़ा का माना वफा से भी है। वफा का माना किसी चीज को पूरा करना। अब यहाँ उम्र को पूरा किया जा रहा है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र पूरी। अल्लाह हजरत ननौती की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल कर। आए ननौती रहमतुल्लाह अलैह भी खातमुन नबिय्यीन का ये माना करते कि खातमुन नबिय्यीन का माना ये है हजूर नबूवत के मरकज हैं, हजूर पर मकाम नबूवत खत्म है, हजूर का मकाम नबियों में सबसे ज्यादा है। नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40 मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इस आयत की तफसीर तशरीह करते हुए फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आप आखिरी नबी हैं। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि देखें ये आयत मकाम मदह में है। ये आयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदह, तारीफ और तौसीफ कर रही है। तो खातमन नबिय्यीन, आखिर में आना बिज़ात कोई वजह फजीलत नहीं है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं अल्फाज समझाया, तक़द्दुम या तअख़्ख़ुर बिज़ात वजह फजीलत नहीं, कि जमाने में कोई पहले आ जाए या आखिर में आ जाए, फी ज़ाती ही इसके अंदर कोई फजीलत की बहस नहीं है। मिसाल के तौर पे खुलफा राशिदीन, 4 खुलफा, पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आखिरी खलीफा हैं हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब अगर आखिर में आना वजह फजीलत हो तो इसका तकादा तो ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तमाम खुलफा से अफजल होना चाहिए। हालांकि इसका तो कोई भी कायल नहीं है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया व अफजलुल खुलफा वो तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इसी तरह आप देख लें कि फ़िक़्ह की तदवीन करने वाले, जिनकी फ़िक़्ह मुदव्वन भी हुई और बाज़ाब्ता तौर पे आगे लोग उनके मुक़ल्लिद भी हुए, वो 4 शख्सियात हैं। सबसे पहले हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम मालिक हैं, फिर इमाम शाफी हैं, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह, ये हैं। तो अब आखिरी इमाम तो हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, लेकिन जो अफजल समझे जाते हैं वो कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अगर आखिर में आना बिज़ात वजह फजीलत हो तो फिर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आए। तो इससे मालूम ये हुआ चंद मिसालों से आखिर में आना बिज़ात वजह फजीलत नहीं है। तो हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर इस आयत के मकाम मदह में होने का मतलब क्या है? तो हज़रत फरमाते हैं कि देखें, खातम की 2 किस्में हैं। खातम यानी खत्म होना, आखिर में आना। खातम की 2 किस्में हैं, एक है खातम ज़मानी और एक है खातम रुतबी। खातम ज़मानी तो आसान है, यानी ज़माने के एतबार से आखिर में आना, और खातम रुतबी के मकाम व मर्तबा उस पे खत्म हो जाए, उस पे बस हो जाए।